नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां जंगल राज के बाद अब जंगली भाषा का दौर देखने को मिल रहा है। और ये भाषा किसके लिए हानिकारक है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी के लिए खोने को कुछ नहीं है। असली दांव पर तो तेजस्वी यादव है। राहुल गांधी जिन अपमानजनक शब्दों का प्रयोग लगातार प्रधानमंत्री मोदी के लिए कर रहे हैं, वो महागठबंधन के लिए सेल्फ गोल करने जैसा है। और इसका असर तेजस्वी यादव पर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका नुकसान सबसे ज्यादा आरजेडी को ही होगा। हालांकि वोट अधिकार यात्रा से राहुल गांधी ने जो भी कमाया वो एक गाली से गवा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए कांग्रेस के मंच से जो कहा गया, उसकी सफाई ना तो कांग्रेस दे पा रही है और ना ही आरजेडी। खास बात तो ये है कि कांग्रेस के मंच से ही मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, बल्कि खुद राहुल गांधी भी आजकल मोदी के लिए तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब जाहिर है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए राहुल की इस तरह की भाषा ने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर दी है। तेजस्वी यादव पहले अपने पिता लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को जंगल राज बताए जाने से लड़ रहे थे। अब अपनी सहयोगी पार्टी की आपत्तिजनक भाषा से पैदा हुआ गुस्सा उसको भी झेल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये पूरा मामला तेजस्वी यादव के लिए कैसे और कितनी मुसीबत खड़ी कर रहा है। वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस और आरजेडी की एक पहल है, जिसका उद्देश्य है वोट चोरी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना है। और इसी 28 अगस्त को दरभंगा जिले में यात्रा के एक कार्यक्रम में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ बेहद अपमानजनक और अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, जिसके बाद भाजपा ने इसके लिए सीधे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है, जबकि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से माफी की मांग की है। बिहार महिला आयोग ने राहुल और तेजस्वी को नोटिस जारी किया और पटना में तो राहुल के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी और महागठबंधन करीब करीब सत्ता के नजदीक पहुंच चुके थे, जहां कुल 243 सीटों में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए थी। एनडीए ने 125 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें ही मिली। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सत्ता से केवल 12 सीटें पीछे रह गया था। कांग्रेस महागठबंधन के साथ 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन जीती केवल 19 ही। जाहिर है कि पिछली बार तेजस्वी के लिए कांग्रेस को 70 सीट देना काल बन गया। यह निश्चित था कि अगर इन 70 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ती तो 30 से 32 सीटें और आरजेडी को मिल सकती थी और हो सकता था तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने वाला सपना भी पूरा। इस बार के बिहार चुनाव में एजेंडा सेट करने के लिए भी सबसे पहले राहुल गांधी ही पहुंचे। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए एक तरह से अगर देखा जाए तो पूरे चुनावी माहौल की दिशा को वो तय कर रहे हैं। मतदाता सूची की गड़बड़ी की बात उठाने तक तो सब ठीक था, लेकिन उन्होंने यात्रा के दौरान अपनी बात पहुंचाने के लिए जो रणनीति अपनाई वो उल्टी पड़ती अब नजर आ रही है। आलोचना तो इस बात की भी हुई कि आखिर बिहार की चुनावी सभा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को लाने की क्या जरूरत थी, जो अपने सनातन विरोधी और हिंदी विरोधी रुख की वजह से उत्तरी भारत में वैसे ही नापसंद किए जाते हैं। उनकी पार्टी डीएमके भी बिहार में तमिलनाडु जाने वाले प्रवासी लोगों को आपत्तिजनक बयान उन पर देती रहती है। लेकिन हाँ, स्टालिन को अपने साथ रखना राहुल गांधी के लिए राष्ट्रीय एजेंडा को सूट करता है, लेकिन इसका बिहार चुनाव से क्या लेना देना। ऐसे में माना जा सकता है कि स्टालिन को बिहार बुलाने में तेजस्वी यादव या फिर आरजेडी से सलाह ना ली गई हो। सिर्फ इंडिया गठबंधन का साथी होने के नाते तेजस्वी को स्टालिन की अगुवाई करनी पड़ रही है। लेकिन स्टालिन के बिहार आने से ज्यादा परेशानी तेजस्वी को राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं की आपत्तिजनक भाषा से होने वाली है। दरअसल जिस तरह की भाषा राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सीधा प्रभाव कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है। जब राहुल गांधी पीएम को तू तड़ाक करेंगे तो जाहिर है कि नीचे वाले कार्यकर्ता तो गाली से कम पर बात नहीं करेंगे।
तो वहीं अगर देखा जाए तो राहुल के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और नुकसान तो तेजस्वी का ही होगा। राहुल गांधी जिस तरह वोटर अधिकार यात्रा में बोल रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में पिछली बार 19 सीटें मिली थी, इस बार कुछ कम या फिर ज्यादा हो सकती है। कांग्रेस किसी भी सूरत में बिहार अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकती। साथ ही तेजस्वी यादव से राहुल का कोई सीधा कंपटीशन नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बिहार में मुस्लिम, दलित और ओबीसी को अपने पाले में लाने के लिए दोनों ही दल जी जान से मेहनत कर रहे हैं। और ये बात भी सही है कि आरजेडी ने बिहार में जितना भी फैलाव किया है वो कांग्रेस की ही जमीन है। ऐसे में बिना आरजेडी के कमजोर हुए कांग्रेस अपने कोर वोटरों को फिर से तभी जोड़ सकती है जब उनका कमजोर होना उसे नजर आएगा। कांग्रेस का कोर वोटर, खासकर मुसलमान, आज पूरी तरीके से आरजेडी के साथ है। आरजेडी अगर चुनाव में बर्बाद होती है तो राहुल गांधी को उतना ही मजा आने वाला है जितना उन्हें शायद जीतने में आता, क्योंकि कांग्रेस आज हर कीमत पर यही चाहती है कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों के खत्म होने का रास्ता बने, ताकि उसका पुराना दौर वापस आ सके। कांग्रेस पार्टी ने जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया है, उसके लिए उल्टा ही पड़ा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों का सिलसिला 2007 से चला आ रहा है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी को मौत का सौदागर कहा था। गुजरात की जनता ने इसे व्यक्तित्व हमले के रूप में लिया और भाजपा के इस बयान को भुनाकर मोदी को एक मजबूत क्षेत्रीय नेता के रूप में पेश किया गया। तो वहीं इन अपशब्द, आपत्तिजनक टिप्पणी और गाली के बाद आरजेडी की चुप्पी क्यों है? पीएम मोदी के मां के बारे में अपमानजनक शब्दों के बाद आरजेडी की चुप्पी एक संदेह पैदा कर रही है। आरजेडी के लिए ये एक रणनीति की कदम हो सकती है। हालांकि एक कारण ये भी हो सकता है कि आरजेडी चुप रहकर इस विवाद को ठंडा करने की कोशिश कर रही है, ताकि ये चुनावी मुद्दा ना बन सके। पर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पार्टी जानबूझकर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करना चाहती है, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस को जितनी लाइमलाइट मिली है उतनी आरजेडी को नहीं मिली, चाहे राहुल गांधी का बुलेट अवतार हो या फिर मखाना किसानों से उनकी खास चर्चा। तेजस्वी को कहीं भी महत्व मिलता नजर नहीं आया। यहाँ तक कि तेजस्वी राहुल गांधी को हर रोज पीएम कैंडिडेट बता रहे हैं, पर कांग्रेस की ओर से एक बार भी तेजस्वी के लिए सीएम कैंडिडेट की बात नहीं की जा रही है। तो कुल मिलाकर आरजेडी और तेजस्वी पर इस पूरे विवाद का असर आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। साथ ही अब आगे क्या कुछ होता है वो भी काफी दिलचस्प होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।